वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। हमारी आज की लिटरेरी टर्म है कंसीट। कंसीट का मतलब है एक ऐसी सिमिली या मेटाफर जिसमें दो ऐसी चीज़ों को कंपेयर किया जाए जिनका आपस में दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ ना हो। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की जानिब। कंसीट इज़ एन अनयूजुअली फार फेच्ड और एलेबोरेट मेटाफर और सिमिली presenting a surprising apt parallel between two apparently dissimilar things or feelings। यानी इसका मतलब है कि कंसीट एक ऐसी सिमिली या मेटाफर है जिसे हैरान कुन हद तक दो ऐसी चीज़ों या एहसासात के दरमियान कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है जिनके दरमियान बहुत ज़्यादा फासला हो। यानी कंसीट एक ऐसी सिमिली या मेटाफर को कहते हैं जिसका मकसद दो ऐसी चीज़ों का मुआवजा करना या दो ऐसे एहसासात का मुआवजा करना हो जो कि ज़ाहरी तौर पर एक दूसरे से बिल्कुल मुखालिफ दिखाई देते हों, और ये कंपैरिजन बहुत ज़्यादा तफसीली होता है। यानी ये तकरीबन पूरी पोइम पर महीत होता है। अब हम आते हैं इसकी एग्ज़ाम्पल्स की जानिब। जैसा कि एडमंड स्पेंसर की पोइम एपिथैलेमियन में वो कहता है, हर गुडली आइज़ लाइक सेफाइड्स, यानी उसकी आंखें जो हैं उनको सेफायर के मोती से कंपेयर कर रहा है। उसके बाद उसके फॉरहेड को वो वाइट आइवरी के साथ कंपेयर कर रहा है। उसके बाद वो अपनी बिलव्ड की जो चीक्स हैं यानी जो उसके गाल हैं उन्हें एप्पल्स के साथ कंपेयर कर रहा है, और ऐसे एप्पल जिसको सूरज की रोशनी ने सुर्ख कर दिया हो। उसके बाद जो उसके लिप्स हैं उन्हें वो चेरीज़ के साथ कंपेयर कर रहा है। उसके बाद विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट नंबर 130 है उसमें पोइट अपनी मिस्ट्रेस की जो आइज़ हैं उन्हें सूरज के साथ कंपेयर कर रहा है। उसके बाद उसके लिप्स को वो कोरल के साथ कंपेयर कर रहा है। फिर उसके बाद वो उसके ब्रेस्ट को स्नो के साथ कंपेयर कर रहा है, और उसके जो हेयर हैं उन्हें वो ब्लैक वाइल्स के साथ कंपेयर कर रहा है। उसके बाद उसके चीक्स को वो रेड और वाइट रोज़ेज़ के साथ कंपेयर करता है। उसके बाद जॉन डन की पोइम द फ्ली को अगर हम देखें तो इसमें पोइट अपनी और अपनी महबूबा की जो मोहब्बत है उसको एक फ्ली के साथ कंपेयर कर रहा है कि एक फ्ली ने पहले मेरी बिलव्ड का खून चूस लिया, उसके बाद उसने मेरा खून चूस लिया, अब उस फ्ली के अंदर हम दोनों का खून मौजूद है। उसके बाद जॉन डन ही की एक और पोइम अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग में वो अपनी और अपनी महबूबा को, अपनी बिलव्ड को कंपासिस के साथ कंपेयर करता है कि जिस तरह से एक कंपास के दो सिरे होते हैं, एक सिरा बिल्कुल दरमियान में गाड़ दिया जाता है, इरेक्ट कर दिया जाता है, और उसका दूसरा सिरा पूरा जब चक्कर लगाता है तो वो उसी के इर्द गिर्द गर्दिश करता है। तो वो कहता है कि इस पूरी कायनात में मैं जहाँ कहीं भी चक्कर लगाता रहूँगा, लेकिन मेरी सोचों का मरकज़ व महवर तुम्हारी ज़ात ही होगी, मैं तुम्हारे इर्द गिर्द ही चक्कर लगा रहा हूँगा। इसी तरह से जॉन डन ही की एक और फेमस पोइम जिसका टाइटल है द सन राइजिंग, इस पोइम में वो सूरज को मुखातब करते हुए कहता है कि मैं और मेरी बिलव्ड, हम दोनों की हैसियत इस ज़मीन के पोल्स की सी है, इस ज़मीन के कुर्रों की सी है। हम दोनों जब यकजा हो जाते हैं तो हमारी अपनी ही एक कायनात वकूफ़ पज़ीर हो जाती है। उसके बाद एमिली डिकिंसन की एक फेमस पोइम जिसका टाइटल है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, इसमें पोइटस ने एक कैरेज के ज़रिए डेथ को समझाने की कोशिश की है कि जो डेथ है वो एक कैरेज पर सवार होकर मुझे लेने आई और हमें कोई किसी किस्म की जल्दी नहीं थी, इसलिए मैं बड़ी शाइस्तगी के साथ उस मौत के सामने सरेंडर कर दिया और उस मौत के साथ उस बगी पर, उस कैरेज पर सवार हो गई। कंसीट की एग्जांपल्स को देखने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं पेट्रार्चन और मेटाफिज़िकल कंसीट के दरमियान डिफरेंस को। पेट्रार्चन कंसीट ऐसी कंसीट है जो कि इटालियन पोइट पेट्रार्च के नाम से मौसूम की जाती है, और ये एक शॉर्ट कंसीट होती है, ये एक मुख्तसर कंसीट होती है, मुख्तसर सा कंपैरिजन होता है जिस तरह से एक पोइट अपनी बिलव्ड की आइज़ को सूरज के साथ कंपेयर कर दे। जबकि मेटाफिज़िकल कंसीट एक ऐसी कंसीट है जो कि बहुत ज़्यादा एलेबोरेटेड होती है, और ये चंद लाइंस पर कंसिस्टेंट नहीं होती बल्कि इसका असर पूरी पोइम में पाया जाता है। इस पोइम में रेफरेंस के तौर पर यूज़ होने वाली तमाम पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर रेलिवेंट पोइट्स की प्लेलिस्ट्स को विज़िट करें। इसके साथ साथ इन तमाम पोइम्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।